जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है जो सवाल दिया हुआ है उसका मूलों को प्रकृति ज्ञात करना है। फिर अगर अस्तित्व में हो तो फिर उसको क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, मतलब उसका सॉल्व करना है। उसको गुणनखंड विधि या जो भी द्विघातीय सूत्र लगा के जो भी विधि से करना है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रकृति ज्ञात करना है हम लोग को। तो पहला नंबर सवाल, तो प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे देखिए, ए का मान कितना है तो बी का मान कितना है -3, सी का मान 5, ये सबको पता है। अब प्रकृति ज्ञात करने के लिए विवेचक ज्ञात करते हैं, या जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो b² - 4ac, b का मान कितना है -3, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे -3 के स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। अब 3 का स्क्वायर, यहाँ -3 है तो ध्यान रखना, कभी भी माइनस का पावर आप इस तरह से करिएगा तो बदल जाता है प्लस में। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब ये माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40। अब ये घटेगा तो -31। जो डी से क्या है, ये जो मतलब ये जो संख्या आया है जो 0 से क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो है डी क्या है, 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा हो गया। जब 0 बड़ा हो गया डी से तो क्या इस स्थिति में निकलेगा? डी हमेशा की आना चाहिए बड़ा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अस्तित्व, इस तरह से लिखिए, इसका कोई मूल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई मूल नहीं होगा, क्योंकि डी से क्या हो गया? बड़ा। जबकि आप लोग को पता होगा डी बड़ा होना चाहिए 0 से, फिर डी बराबर होना चाहिए। और जब कभी भी डी 0 से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो उस स्थिति में मूल क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है। लेकिन जब 0 बड़ा हो जाएगा डी से तो उस स्थिति में क्या होगा? नहीं ज्ञात होगा। अब देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए डी बराबर 0 है तो क्या होता है? मूल, वास्तविक और समान, ये पता है। तो मूलों का जो प्रकृति ज्ञात करते हैं तो इसी पर चेक करते हैं जो मूल कैसा होगा। अब देखिए डी बड़ा है 0 से। जब 0 से डी बड़ा है तो उस स्थिति में क्या होगा? मूल, वास्तविक और असमान हो जाएगा, असमान। ये भी समझ में आ गया? अब देखिए, जब डी जो है 0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ जो है 0 से छोटा होगा, तो मूल क्या होगा? इसका कोई मूल ही नहीं ज्ञात होगा, कोई मूल नहीं निकलेगा, मतलब ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम लोग ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो इसी को ध्यान में रखना है। अब देखिए ध्यान से 2 नंबर में क्या है सवाल। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3, फिर c बराबर 4, d निकालिए। तो b² - 4ac। अच्छा देखिए ध्यान से, b का मान कितना है? -4√3 का स्क्वायर, 4, a का मान 3, c का मान 4। अच्छा, 4 चौका 16, 16 तिया 48। अब इधर भी 48, इसका मतलब ये 0 और d बराबर 0 आ गया तो क्या होगा? मूल, वास्तविक और समान। क्या होगा? मूल, वास्तविक और समान। अब मूल, वास्तविक और समान हो गया तो क्या बोल रहा है? उन्हें भी ज्ञात करें, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए ध्यान से, जब डी निकाल ही दिए तो द्विघातीय सूत्र से निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -b
प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अच्छा, माइनस बी का मान कितना है, -4 रूट 3, यहाँ से प्लस माइनस रूट डी का मान 0, यहाँ से ए का मान कितना है 3। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा 4 रूट 3, ये भी पूरा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6। अब ये जब कटिएगा तो 3 ऊपर में 2, और यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 रूट 3 है तो 3 को हम तो लिखेंगे रूट 3 है तो रूट 3 ही, नीचे में रूट 3 गुने रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो मतलब x का मान कितना आ गया 2 बटा रूट 3 कोमा 2 बटा रूट 3, क्योंकि 2 आंसर आएगा और समान में आएगा, तो ये भी ज्ञात हो गया। तो इसी तरह से क्या करना है हम लोगों को ज्ञात करना है। अगर गुणनखंड विधि से बनाना है तो गुणनखंड विधि से भी बन जाएगा। ये 4 तिया 12, अब 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा 12 का गुणनखंड, तो 2 रूट 3 फिर 2 रूट 3, इस तरह से लिखेंगे। जोड़ने पर इतना आ जाएगा और गुना करने पर उतना आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में a बराबर कितना है 2, b बराबर -6, c बराबर 3, समझ में आ गया। अब इसका d निकालेंगे हम लोग, जो d निकालेंगे तो b² - 4ac, d का मान कितना है, सॉरी b का मान 2 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 2, सॉरी b का मान कितना है -6, c का मान 3। अच्छा, 6 का 36, 4 दूना 8 और ये 24। अब जो घटाइएगा तो ये 2 1 12, इसका मतलब d जो है 0 से क्या है बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, असमान, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, निकाल लीजिए x -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, -b मतलब -6 प्लस माइनस रूट डी का मान 12, a का मान कितना है 2। तो यहाँ से जब ज्ञात करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस 4 तिया 12, 12 को जो रूट से निकालने का कोशिश करेंगे तो कितना हो जाए 4 तिया 12 मतलब 2 रूट 3, यहाँ से 4। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा 4 कट के आ जाएगा 2। इसका मतलब x का मान जो आएगा एक बार प्लस में इतना, एक बार माइनस में, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो समझ में आ गया। पहले क्या बोल रहा था सवाल में, मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, उसके बाद बोल रहा है अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें सॉल्व कीजिए। तो जब डी निकाल लीजिए, प्रकृति चेक कर लिए तो द्विघातीय फार्मूला से ज्ञात कीजिए, या गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग, जो भी विधि से आपको अच्छा लगता है उस विधि से क्या करना है ज्ञात कर देना है। तो समझ में आ गया। तो इसी तरह से क्या करना है हम लोग को, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हार्ड से हार्ड या आसान जो भी क्वेश्चन है, इसी तरह से हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 में बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मतलब सवाल दिया हुआ है जो, उसमें बोल रहा है k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसका 2 मूल क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग को k का मान ज्ञात करना है और किस स्थिति में ज्ञात करना है, मूल बराबर की स्थिति में, मतलब d बराबर b² - 4ac बराबर 0, उस स्थिति में ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए a बराबर कितना है 2, b बराबर k और c बराबर 3। देखिए इस तरह का सवाल अगर रहेगा, बोलेगा k का मान ज्ञात कीजिए या कुछ भी का मान ज्ञात करने के लिए, ABCD का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसी फार्मूला पर क्या करना है बनाना है और बराबर 0 कर देना है, तभी ज्ञात होगा, अन्यथा क्या होगा नहीं होगा ज्ञात। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, और किस स्थिति में बोल रहा है देखिए बराबर मूल हो, तो बराबर मूल हो तो क्या कर देंगे हम लोग बराबर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से,
बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर। 4 ए का मान 2 और सी का मान कितना है 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये 3 दूनी 6 चौक 24 बराबर 0। इस 24 को उस तरफ ले जाइए तो के स्क्वायर बराबर ये 24 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर हटाएंगे हम तो क्या होगा प्लस माइनस √24। अब √24 हो गया तो के का मान कितना हो गया यहाँ से प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस कितना 4 छक 24 मतलब 2√6। तो के का मान कितना ज्ञात हुआ प्लस माइनस 2√6। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें देखिए ध्यान से, पहले इसको गुना कीजिए तो के एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि कोष्ट का मतलब इन दोनों में के एक्स से गुना होगा। अब यहाँ से ए का मान कितना हो गया के, फिर बी का मान कितना -2 के और सी का मान 6। तो लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा बी का मान कितना है -2 इसका स्क्वायर माइनस 4a का मान के और सी का मान 6। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, क्योंकि माइनस पावर सम है। तो अब यहाँ से 6 चौक 24 के बराबर 0, 4k स्क्वायर बराबर इसको इस तरफ ले जाइएगा तो 24 के। अब ध्यान से देखिए ये से ये कट जाएगा 4 छक 24 और 1 के से 1 के कट जाएगा, तो मतलब के का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ भी ज्ञात हो गया के का मान और यहाँ भी ज्ञात हो गया। तो अगर सवाल बोले के का मान ज्ञात करें और मूल बराबर की स्थिति में ज्ञात करना है तो यही फार्मूला और इसी तरह से क्या करना है ज्ञात करना है। चाहे सवाल कैसा भी डिफिकल्ट रहे, फ्रैक्शन वाला जो भी रहे, लेकिन ज्ञात करना है इसी तरीका से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है। सवाल में बोला है क्या एक आम की जो बगीचा है बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। उस बगीचा का जो लंबाई है चौड़ाई से कितना गुनी है 2 गुनी, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान से सवाल बोल रहा है जो क्या एक बगिया मतलब बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, साथ ही उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ये संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मानेंगे हम लोग माना कि बगिया का चौड़ाई x मीटर है एवं लंबाई देखिए लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, तो चौड़ाई कितना है x, तो ये कितना होगा 2x, ये इतना हो जाएगा। समझ में आ गया। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो सबसे पहले देखिए ध्यान से लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई किस में होता है आयत में होता है, तो इसका मतलब आयताकार बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, तो इन दोनों का इंटू कर देंगे, मतलब बगिया का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए क्षेत्रफल दिया कितना है 800 और L पर 2x और b का मान x। अब यहाँ से देखिएगा तो 2 से ये कट जाएगा 400 बार में। अब इस तरफ से लिखिए x स्क्वायर, इसको इस तरह ले जाइए 20, यहाँ से x का मान 400, यहाँ से देखिए x का मान कितना हो जाएगा 20, मतलब इसका चौड़ाई कितना है 20 मीटर। अब देखिए लंबाई कितना आ जाएगा 2 गुने x, कहने का मतलब 2 गुने 20 40 मीटर।
कहने का मतलब ये जो बगिया बनाना संभव बोल रहा था, जो संभव है तो ये क्या हम लिखेंगे, संभव है। क्या है, संभव है। हम लिख सकते हैं आम की बगिया बनाना संभव है, और उसका लंबाई चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर और लंबाई कितना हो गया 40 मीटर। तो यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, बिल्कुल इजी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते। सवाल नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु। देखिए सवाल नंबर 4 में बोल रहा है, जो ऊपर का नीचे वाले के बारे में बोल रहा है, निम्न स्थिति संभव है मतलब ये जो सवाल है वो संभव होगा, जो सॉल्व करेंगे वो सवाल के हिसाब से आंसर आएगा। उसकी वर्तमान आयु भी, मतलब अगर संभव है सवाल में जो बोल रहा है वो, तो उस स्थिति में क्या करना है, उसका उम्र भी ज्ञात करना है। देखिए सवाल क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, उन दोनों का योग कितना है 20 वर्ष। मान लीजिए अगर पहला का 8 है तो दूसरा का 12 होना चाहिए। पहला का कितना है 13 है तो 7 आना चाहिए। इस स्थिति में है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। मतलब दोनों मित्र का योग कितना है, उम्र, दोनों मित्र का आयु का योग कितना है 20 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 48 था, हो नहीं जाता 48 था बोला है, मतलब 48 पहले था 4 वर्ष पहले। अब तो मानेंगे सबसे पहले माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है x वर्ष, एवं दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, दोनों का है 20 योग, तो दोनों का 20 है तो ये x है तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष, कितना 20 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार अब ध्यान से देखिए, 4 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब दोनों में, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष, एवं दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, क्योंकि दोनों में से घटेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस x वर्ष घट जाएगा। 4 वर्ष पूर्व मतलब इसमें भी 4 वर्ष, इसमें भी 4 वर्ष घटेगा। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है 48 था, तो x माइनस 4 और फिर 16 माइनस x बराबर गुणनफल मतलब गुना में और 48। x से 16 में गुना करेंगे तो 16x, x से गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस 4 से 16 में गुना करेंगे तो कितना 16 चौका 64, माइनस प्लस 4x। अब ध्यान से देखिए, इस 48 को इधर लाइए, तो माइनस x स्क्वायर 4x और 16x 20x और 64, ये माइनस x स्क्वायर 20x, ये 2 माइनस कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x स्क्वायर, ये 20x प्लस 112 बराबर 0, d निकाल लीजिए। अगर संभव होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो a का मान 1, b का मान माइनस b, c का मान 112, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 20 का तो इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 112। अब देखिए ध्यान से, 20 का स्क्वायर 400 और 12 चौक 48, 1 चौका 4, इतना आ जाएगा। अब जब जगह घटेगा तो कितना होगा माइनस 48, तो यहाँ d क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो गया d, तो ये क्या होगा, संभव है तो नहीं, तो लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका जो उम्र ज्ञात नहीं हम लोग कर सकते, क्योंकि यह
मान ही नहीं, सॉल्व है नहीं होगा, इसका मान ही नहीं निकल रहा है, यह संभव नहीं है। तो बस यही हम लोग को ज्ञात करना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 जो आज का लास्ट सवाल है। देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? बोल रहा है जो 80 मीटर परिमाप वाले तथा 400 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाला एक पार्क बनाना संभव है? अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जा चलिए आज का जो लास्ट सवाल है 5 नंबर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 80 मीटर वाले परिमाप तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले एक पार्क बनाना है। अगर संभव है तो बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि पार्क का लंबाई x मीटर है एवं चौड़ाई कितना है, एवं चौड़ाई क्या मानिएगा, मान लीजिए y मीटर है। मान लीजिए कोई 80 मीटर परिमाप और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो इस स्थिति में अगर देखिएगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी x होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे इस तरह से। देखिए आप, ये मान लीजिए एक पार्क है, अगर ये x है और ये भी x है, इसका मतलब वर्गाकार है, ये वर्गाकार है। अब पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, मतलब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 80, तो यहाँ से 4 गुने भुजा x, तो कटेगा तो 20, मतलब x का मान कितना हो गया 20। अब x का मान 20 हो गया तो क्षेत्रफल इतना है। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल से देखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिया है 400 और भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से भी 20। तो लंबाई और चौड़ाई, तो हमारा इसका लंबाई भी कितना हो जाएगा 20 और चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया? अगर हाँ हो गया तो चलिए आज के लिए इतना ही।